जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक बंदा जो होता है वो यानियो और उसके ग्रैंडपा को बाहर लाते हुए उनसे बोलता है कि चलो तुम दोनों बाहर आओ। जो सुनते की शादी अब जो यानियो होती है वो घबराते हुए अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा ये लोग हमारे साथ में क्या करने वाले हैं। जो सुनकर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि घबराओ मत, जब तक किंगियान है ये लोग हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर पीकॉक क्लैन का एल्डर जो होता है वो हंसते हुए यानियो के ग्रैंडपा से बोलता है कि वो तुम किंगियान की बात कर रहे हो, वो तो यहाँ पर खुद को भी नहीं बचा सकता तो तुम्हें ही क्या प्रोटेक्ट करेगा। जोश अंधे के साथ ही यानियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ब्रदर किंग यान को क्या हुआ। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो यानियों से बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोग इस बारे में नहीं जानते हो। जो 8 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है उन्होंने किंग यान के लिए जाल बिछा कर रखा हुआ है, जिससे कि किंग यान जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। और चूंकि भी वैसे भी अब जो किंग यान है वो मरने ही वाला है, तो इसीलिए अब तुम लोग जो हो वो हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो इसीलिए अब तुम्हारे भी मरने का टाइम आ चुका है। और उसके अब इतना बोलते ही एक बंदा जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरो। जो सुनते ही जो यानियो होती है वो अपने ग्रैंडपा के गले लग जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर किंग यान अब आपसे हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग यान जो होता है वो एकदम से उस बंदे के अटैक के सामने आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और इतना बोलते ही किंग यान जो होता है वो उस पर्सन के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंकते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने की। और अब किंग यान को एकदम से वहां पर देखकर यानियो का ग्रैंडपा जो होता है वो काफी शौक हो जाता है और वहीं यानियो जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर किंग यान फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो यानियों से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे कारण तुम लोगों को इतने दिन यहाँ पर सफ़र करना पड़ा। जो सुनते ही यानियो जो होती है वो रोते हुए किंग यान को गले लगा लेती है और वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर किंग यान मुझे लगा था कि मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यानियों का जो ग्रैंडपा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान फाइनली आप ठीक ठाक हो, मुझे लगा कि आप उन लोगों के जाल में फंस चुके हो। और अब किंग यान को वहाँ पर देखकर पीकॉक क्लैन के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, किंग यान जो है वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि इसे तो वहाँ पर मारने के लिए ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों ने जाल बिछा कर रखा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब पीकॉक क्लैन का जो एल्डर होता है वो किंग यान के सामने आ जाता है और वो किंग यान के सामने आते हुए बोलता है कि वो लगता है किंग यान तुम्हारा मरना हमारे हाथों से ही लिखा है, आज चाहे तुम्हारे यहाँ पर दो पंख भी क्यों ना निकल कर आ जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे। जो सुनते ही किंग यान जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि हो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से बचकर भागने वाला हूँ, लगता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तुम लोग तो उस टाइम पर ही मर चुके थे जब तुमने मो फैमिली के लोगों को टच करने की कोशिश की थी। जो सुनते के साथ ही जो पियो क्लैन का एल्डर होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि सच में जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने ही ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते ही वो सभी गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जल्दी से पिकॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही सभी गार्ड जो होते हैं वो किंग यान को घेरना स्टार्ट कर देते हैं और उसे घेरते के साथ ही वे वहाँ पर पीकॉक फॉर्मेशन को ओपन कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही पावरफुल पीकॉक जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो उसे किंग यान की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि किंग यान अब तुम यहाँ पर नहीं बच सकते, क्योंकि हमारी ये जो फॉर्मेशन है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को भी मार सकती है, तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच सकते हो, तुम यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो अपने अटैक को उस फॉर्मेशन की तरफ करते हुए बोलता है कि इसके साथ में डील करने में मुझे पहले प्रॉब्लम होती, लेकिन अभी से यहाँ पर तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलते ही अपने अटैक से किंग यान जो होता है वो उस पिकॉक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा हो सके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एल्डर और जो डिसाइबल होते हैं उनके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतना पावरफुल कब से हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते हैं कि ज्ञान जो होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो उनके सामने आते हुए बोलता है कि मैं बात करने में काफ़ी ज़्यादा लेजी हूँ, तो चलो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो पीकॉक क्लैन का एल्डर होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान तुम ये मत सोचना कि अगर तुम पावरफुल बन गए हो तो तुम यहाँ पर एरोगेंट बन सकते हो, हमारी पैराट्री जो है वो हमारी मौत का बदला तुमसे ज़रूर लेगी। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो वहाँ पर कोंगरुओ को बाहर निकालता है और वो उसे निकालते हुए बोलता है कि पैराट्रीज क्या तुम लोग इसी की बात कर रहे हो। और अब कोंगरुओ की ऐसी हालत को देखकर वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये पैराट्रीज है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीकॉक क्लैन के जो डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या पैराट्रीज जो है उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया, अब वे बस एक ऑर्डिनरी पर्सन बन गए हैं। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पैराट्रीज को कभी इस हालत में भी देखूंगा।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा क्लैन जो है वो एक डीमन क्लैन है जिसके अंदर की सबसे पावरफुल लोग है, और लेकिन चूंकि अब पैराट्रीज के पास में यहाँ पर कोई भी पावर नहीं बची तो इसीलिए ये हमारी पैराट्रीज नहीं रह सकती। जो सुनते के साथ ही एक और पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम किसी ऑर्डिनरी मेंबर को अपने पीकॉक क्लैन का पैराट्रीज नहीं बना सकते, तो चलो दूसरे किसी पर्सन को पैराट्रीज बनाने की यहाँ पर सेरेमनी को करते हैं। जो सुनते के साथ ही घोंघरू जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम बास्टर्डो अपने मुंह को बंद करो, तुम इस चीज़ की क्वालिफाई नहीं होगी मेरे बारे में बात कर सको, तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलकर घोंघरू जो होती है वो गुस्से में किंगयान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किंगयान में अपने क्लैन की सबसे पावरफुल पैराट्रीज थी आज तक की, और सभी लोग जो थे वो मुझे रिस्पेक्ट के साथ में देखा करते थे, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, आज सभी लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यानियो होती है वो घोंघरू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सच में इसे देखने के बाद मुझे भी यहाँ पर काफ़ी बुरा फील हो रहा है। जो सुनते ही उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये इसकी खुद की गलती है जो कि इसके साथ में ये सब हो रहा है। और उनके इतना बोलते ही अब किंगयान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ही गलती है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम यहाँ पर मेरी दुश्मन कभी भी मत बनना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मेरे ऊपर बार बार अटैक करती रही। जो सुनते ही घोंघरू जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंगयान से बोलती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि इसमें सारी की सारी यहाँ पर तुम्हारी ही गलती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करने वाली। जो सुनते ही किंगयान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले ही अपनी सारी कल्टीवेशन को खो चुकी हो, तो अब तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। जो सुनते के साथ ही घोंघरू जो होती है वो वहाँ पर अपने किसी फॉरबिडन को स्पेल को पढ़ने लगती है और वो अपने फॉरबिडन स्पेल को पढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं पीकॉक क्लैन की पैराट्रीज हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को खो भी दूँ तो उसके बाद भी मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और इतना बोलते ही घोंघरू जो होती है वो वहाँ पर सैक्रिफाइस डिवाइन सोल रिकॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर की पीकॉक जो होती है वो आ जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से उनकी सोल जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। जो देखने के बाद पीकॉक क्लैन के लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारी सोल जो है वो हमारी बॉडी से क्यों निकल रही है। तभी एक और बंदा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब कुछ पैराट्रीज कर रही है, प्लीज पैराट्रीज रुक जाइए। जो सुनते ही घोंघरू जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट कर कर मुझे गुस्सा दिलाया है, अब मैं तुम में से भी यहाँ पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सभी को सेक्रीफाइस कर कर यहाँ पर किंगयान को मारूंगी। जो सुनते ही किंगयान जो होता है वो घोंघरू से बोलता है कि घोंघरू, तुम यहाँ पर अपने ही क्लैन के लोगों को सैक्रिफाइस कर रही हो, तो क्या सच में यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। और अब किंगयान की इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।